अस्सलाम वालेकुम जी, दिस इज़ अली हमज़ा अवान एंड यू आर वाचिंग द लॉ विद हमज़ा यूट्यूब चैनल। हाजिर हैं एडीआर के एक और नए टॉपिक के साथ जो है व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन एडीआर एंड एडवर्सरियल लीगल सिस्टम। आज के क्वेश्चन में हम एडीआर, अल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन और एडवर्सरियल लीगल सिस्टम में डिफरेंस पढ़ेंगे। तो इंट्रोडक्शन से शुरू करते हैं। डिस्प्यूट रेजोल्यूशन कैन टेक प्लेस थ्रू डिफरेंट सिस्टम्स डिपेंडिंग ऑन द नेचर ऑफ द कॉन्फ्लिक्ट। लोगों के जो आपस में मसाइल होते हैं, लोगों के लड़ाई झगड़े होते हैं, लोगों के डिस्प्यूट्स होते हैं, उनको रिजोल्व करने के डिफरेंट तरीके हो सकते हैं। डिफरेंट तरीक़ों से वो रिजॉल्व हो सकते हैं। वो डिपेंड करता है कि वो झगड़ा किस तरह का है, वो कॉन्फ्लिक्ट किस तरह का है। द टू मेन अप्रोचेस आर द अल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन सिस्टम एंड द एडवर्सरियल लीगल सिस्टम यूज्ड इन कोर्ट्स। दो जो बड़ी मेन अप्रोचेस हैं लोगों के लड़ाई झगड़े या लोगों के मसाइल हल करने के लिए, वो है अल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन या एडवर्सरियल लीगल सिस्टम, जो कि कोर्ट्स में यूज़ होता है। The ADR system focuses on cooperation and mutual agreement। जो alternate dispute resolution है, जैसा कि हमने पिछले टॉपिक में भी पढ़ा था, कि वो फोकस करता है लोगों के मामलात मिल बैठ के हल करने में, कोऑपरेशन और म्यूचुअल एग्रीमेंट के थ्रू हल करने में। वाइल द एडवर्सरियल सिस्टम इज़ बेस्ड ऑन कंपटीशन बिटवीन पार्टीज बिफोर आ जज। जबकि जो एडवर्सरियल लीगल सिस्टम है उसमें जज के सामने हम अपना मसला रखते हैं, हम अपने मसाइल पेश करते हैं और जज हमें एक जजमेंट देता है। बोथ सिस्टम्स एम टू डिलीवर जस्टिस बट डिफर इन मेथड्स एंड प्रोसीजर्स। दोनों जो सिस्टम्स हैं, एडीआर अल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन एंड द एडवर्सरियल लीगल सिस्टम, दोनों जस्टिस प्रोवाइड करने के लिए डिफरेंट मेथड्स और डिफरेंट प्रोसीजर्स यूज़ करते हैं, लेकिन दोनों का मकसद क्या होता है? जस्टिस प्रोवाइड करना। आगे देख लेते हैं जी मीनिंग ऑफ एडीआर। अल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन रिफर्स टू द मेथड्स ऑफ सेटलिंग डिस्प्यूट्स आउटसाइड द कोर्ट। इट इंक्लूड्स प्रोसेसेस लाइक नेगोशिएशन, मीडिएशन, आर्बिट्रेशन एंड कंसिलिएशन। जो अल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन होता है वो ऐसे मेथड्स को कहा जाता है जिनमें हम अपने मसाइल आउट ऑफ द कोर्ट हल करते हैं। हमारे जो भी कॉन्फ्लिक्ट्स हैं उनको हम नेगोशिएशन, मीडिएशन, आर्बिट्रेशन या कंसिलिएशन के ज़रिए आउटसाइड द कोर्ट हल कर लें। इसके अलावा एडीआर एम्फसाइजेस पीसफुल सेटलमेंट थ्रू डायलॉग एंड कंप्रोमाइज। इट अवॉइड स्ट्रिक्ट लीगल प्रोसीजर एंड इनकरेजेस फ्लेक्सिबिलिटी इन रिजॉल्विंग डिस्प्यूट्स। तो एडीआर जो है वो इस चीज़ पे फोकस करता है कि पीसफुल सेटलमेंट किए जाए। दो लोग जिनका आपस में झगड़ा है या कोई मामला है, डिस्प्यूट है, वो लोग मिल बैठ कर आपस में कंप्रोमाइज़ करके एक नतीजे पे पहुंच जाएं आउटसाइड द कोर्ट। और ये फ्लेक्सिबिलिटी को प्रमोट करता है कि इजीली आपके मामलात आउटसाइड द कोर्ट हल हो जाएं। जबकि मीनिंग ऑफ एडवर्सरियल लीगल सिस्टम क्या है? द एडवर्सरियल लीगल सिस्टम इज अ फॉर्मल सिस्टम यूज्ड इन कोर्ट्स वेयर टू अपोजिंग पार्टीज प्रेजेंट देयर केसेस बिफोर अ जज। ईच पार्टी ट्राइज टू प्रूव इट्स पोजीशन विद द एविडेंस एंड लीगल आर्गुमेंट। तो एडवर्सरियल लीगल सिस्टम में क्या होता है? ये जैसा कि आपको मैंने बताया था, कोर्ट सिस्टम होता है। कोर्ट में दो पार्टीज जज के सामने अपनी दलाइल रखती हैं और दोनों पार्टीज ये कोशिश करती हैं जज को साबित करने के लिए कि वो दोनों पार्टीज सच्ची हैं, और उनमें से फिर जज चूज़ करता है या जज करता है कि कौन सी पार्टी राइट है और कौन सी पार्टी रोंग है, और उनमें से एक पार्टी जीत जाती है, एक पार्टी हार जाती है। जबकि एडीआर में दोनों पार्टीज़ के लिए विन एंड विन सिचुएशन होती है, क्योंकि दोनों बैठ के आपस में मिल बैठ के एक म्यूचुअल एग्रीमेंट तक पहुँचते हैं। इसके अलावा in this system, the judge acts as neutral decision maker who gives a final judgment. One party wins while other loses based on the strength of their case. तो एडवर्सरियल लीगल सिस्टम में, कोर्ट सिस्टम में, जज जो है वो एक न्यूट्रल पर्सन होता है जो दोनों पार्टीज़ को सुनता है, दोनों के दलाइल, दोनों के आर्गूमेंट्स को देखता है और फिर डिसाइड करता है कि कौन सी पार्टी सच कह रही है, कौन सी पार्टी झूठ कह रही है, कौन जीतेगा, कौन हारेगा, बेस्ड ऑन द स्ट्रेंथ ऑफ देयर केस, कि उनका केस कैसे, किस तरह, कितना मजबूत है। नेचर ऑफ प्रोसेस हम देख लेते हैं। एडीआर इज कोऑपरेटिव इन नेचर एंड फोकसेस ऑन म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग बिटवीन पार्टीज। एडीआर कोऑपरेटिव होता है। एडीआर फोकस करता है दोनों पार्टीज म्यूचुअली एक एग्रीमेंट तक पहुंच जाएं, मिल बैठ के कोई रिजल्ट निकाल लें। इट इनकरेजेस बोथ साइड्स टू वर्क टुगेदर टू फाइंड अ सोल्यूशन। वही बात, दोनों पार्टीज को इनकरेज करता है कि दोनों मिल बैठ के कोई सोल्यूशन निकाल लें। द एडवर्सरियल सिस्टम इज कॉम्पिटिटिव एंड कॉन्फ्रंटेशनल in nature. Each party tries to defeat the other through legal argument and evidence. तो जो एडवर्सरियल सिस्टम होता है वो कॉम्पिटिटिव ज़्यादा होता है, उसमें मुकाबला ज़्यादा होता है, एक दूसरे के सामने हमें मुकाबले में खड़ा होना पड़ता है, और हर पार्टी जो कोर्ट में प्रेजेंट है वो ये ट्राई करती है कि लीगल आर्गूमेंट्स के ज़रिए और सबूतों के ज़रिए जज को बताया जा सके कि वो दुरुस्त है और दूसरी पार्टी गलत है। रोल ऑफ थर्ड पार्टी एडवर्सरियल लीगल सिस्टम में और एडीआर में क्या होता है वो हम देख लेते हैं।
In ADR, a neutral third party like a mediator or arbitrator may assist the parties. The role is to facilitate agreement rather than impose strict decision in most cases. ADR में क्या होता है, एक न्यूट्रल थर्ड पार्टी होती है जैसे कि एक मीडिएटर या आर्बिट्रेटर, जो कि दो पार्टीज जिनका मामला है, जिनका कोई कन्फ्लिक्ट है, जिनका कोई डिस्प्यूट है, उनको असिस्ट करने में मदद करती है। इसमें जो ADR में रोल होता है थर्ड पार्टी का, वो जज की तरह नहीं होता। जज एक बाइंडिंग डिसीजन देता है, जबकि ADR में जो पार्टी होती है, न्यूट्रल पार्टी, थर्ड पार्टी, उसका डिसीजन बाइंडिंग नहीं होता और ज़्यादातर उसका रोल होता है दो पार्टीज़ को आपस में बिठाना और उनको मशवरे देना। और उसके बरक्स इन एडवर्सरियल सिस्टम द जज प्लेज अ सेंट्रल रोल एंड गिव्स अ बाइंडिंग डिसीजन। एडवर्सरियल लीगल सिस्टम में, कोर्ट सिस्टम में, जज जो कि न्यूट्रल पर्सन होता है, वो एक बाइंडिंग डिसीजन देता है। जो फैसला उसने कर दिया वही होना है। जैसे कि उसने कह दिया कि पर्सन बी जेल जाएगा तो पर्सन बी जेल जाएगा, तो उसका डिसीजन बाइंडिंग होता है। एडवर्सरियल सिस्टम में जज जो है वो प्रोसीडिंग्स को कंट्रोल करता है, सब कुछ उसके इख्तियार में होता है, जबकि ADR में दोनों पार्टीज जिनका कॉन्फ्लिक्ट होता है, सब कुछ उनके इख्तियार में होता है। फॉर्मेलिटी एंड प्रोसीजर। ADR is informal and flexible, allowing parties to decide procedures themselves. It is not bound by strict legal rules or technicalities. तो ADR इनफॉर्मल प्रोसीजर है, फ्लेक्सिबल है, दोनों पार्टीज डिसाइड कर सकती हैं क्या प्रोसेस होगा, कहाँ बैठना है, चाय पे बैठ के बात करेंगे, खाने में बैठ के बात करेंगे, जहाँ पे हमारे दरमियान एक थर्ड पार्टी या हमारा कोई बुजुर्ग बैठा होगा जो हमारी बातें सुनेगा। इसमें वो लोग बाउंड नहीं होते कि आपने कोर्ट में आके या प्रोसीजर, एक स्ट्रिक्ट प्रोसीजर फॉलो करके अपने मामलात को हल करने हैं, जबकि उनके इख्तियार में होता है कि वो मिल बैठकर कोई भी रिज़ल्ट निकाल सकते हैं और प्रोसीजर खुद डिसाइड कर सकते हैं। जबकि एडवर्सरियल सिस्टम में The adversarial system is highly formal and follows strict legal procedure, rules of evidence and court protocols must be followed. Adversarial legal system में आपने अगर इंसाफ लेना है, किसी पार्टी के ख़िलाफ़ आपने कोई मुकदमा किया है, तो आपको सुबह 8 बजे कोर्ट पहुंचना पड़ेगा, सारा दिन वहां पे वेट करना पड़ेगा जब तक आपकी बारी नहीं आती, और उसके अलावा भी अगर डेट हो जाती है तो आपको वापस घर जाना पड़ेगा और अगली तारीख पे आना पड़ेगा। तो इसमें सारा जो प्रोसीजर है उसका कंट्रोल कोर्ट के पास होता है। आगे देख लेते हैं टाइम एंड कॉस्ट। ADR इज़ यूजुअली क्विकर एंड लेस एक्सपेंसिव देन कोर्ट प्रोसीडिंग्स। ADR जो है कोर्ट प्रोसीडिंग से ज़्यादा फास्ट भी होता है और उसमें पैसा भी कम लगता है। इट सेव्स टाइम्स बाय अवॉइडिंग लेंथी ट्रायल्स एंड डिलेज। इसमें जो है लेंथी ट्रायल्स फेस नहीं करने पड़ते, उसका टाइम बच जाता है और जो तारीख पे तारीख मिलती है उसका भी कोई इशू नहीं होता। आप कुछ दिनों में, विद इन अ वीक, विद इन डेज अपने मामलात को हल कर सकते हैं। The adversarial system is often time consuming and costly due to prolonged litigation, legal fees and court expenses can be high. तो adversarial system जो है वो ज़्यादातर बहुत ज़्यादा टाइम लेता है, तारीख पे तारीख मिलती है आपको, और उसके बाद लिटिगेशन जो है काफ़ी लंबी होती है, काफ़ी देर तक लिटिगेशन चलती है, और लीगल फ़ीस, वकीलों की और कोर्ट की फ़ीस वगैरह भी बहुत ज़्यादा हाई होती है। उसके बाद कॉन्फिडेंशियलिटी। ADR proceedings are private and confidential between parties. This protects personal and business information. तो ADR में जो है अगर दो बिजनेस ओनर्स का, बिजनेस पार्टनर्स का आपस में कोई झगड़ा हुआ है, तो अगर वो कोर्ट में चले जाते हैं तो पूरी आवाम को पता चल जाएगा इनका आपस में झगड़ा है। लेकिन अगर वो ADR के थ्रू इसको हल करते हैं तो सिर्फ उनके दरमियान ही ये बात रहेगी और वो मिल बैठ के अपना मसला जो है सॉल्व कर लेंगे। जबकि कोर्ट प्रोसीडिंग इन द एडवर्सरियल सिस्टम आर जनरली पब्लिक, दिस में इफेक्ट द प्राइवेसी ऑफ पार्टीज इन्वॉल्व। तो जो कोर्ट प्रोसीडिंग होती है वो पब्लिक के लिए ओपन होती है, ओपन कोर्ट्स होते हैं जिसमें कोई भी आके आपका केस सुन सकता है। दिस में इफेक्ट द प्राइवेसी ऑफ पार्टीज इन्वॉल्व, जिससे कि आपकी प्राइवेसी, जो मामलात हैं, वो दूसरों को पता चलने का ख़तरा होता है। आउटकम एंड डिस्प्यूट। ADR aims at a win-win solution where both parties are satisfied. This promotes compromise and continued relationship. ADR में दोनों पार्टीज के लिए विन विन सिचुएशन होती है। विन विन सिचुएशन का वर्ड आपने याद रखना है, हर क्वेश्चन में आप इसे यूज़ कर सकते हैं। ADR एम करता है कि दोनों पार्टीज जीतें, कैसे? कंप्रोमाइज़ के ज़रिए, और उनका रिलेशन भी अच्छा मेंटेन रहे। जबकि कोर्ट्स में हम देखते हैं द एडवर्सरियल सिस्टम रिजल्ट्स इन अ विन लूज आउटकम, वन पार्टी सक्सीड वाइल अदर पार्टी फेसेस डिफीट। कोर्ट में अगर किसी की लड़ाई होगी और वो कोर्ट में आया है, तो कोर्ट का केस चला है, एक पार्टी जीतेगी, दूसरी पार्टी हारेगी, फिर हमने देखा है वो पार्टीज़ आपस में सारी ज़िंदगी एक दूसरे के साथ बात नहीं करते और उनका कॉम्प्रोमाइज़ नहीं हो पाता। तो इसलिए अगर आप अपने रिलेशनशिप को मेंटेन रखना चाहते हैं तो ADR आपके मसलों को रिजॉल्व करने के लिए एक अच्छा प्रोसेस है।
कंट्रोल ओवर प्रोसेस देख लेते हैं जी। इन एडीआर पार्टीज हैव ग्रेटर कंट्रोल ओवर द प्रोसेस एंड आउटकम। एडीआर में पार्टीज के पास पूरे प्रोसेस का कंट्रोल होता है। पार्टीज खुद डिसाइड कर सकती हैं कि उन्होंने कहाँ पे बैठ के बात करनी है, किस तरीके से बात करनी है, थर्ड पर्सन कौन होगा, और दोनों पार्टीज एक्टिवली डिसीजन मेकिंग में पार्टिसिपेट करते हैं। जबकि इन एडवर्सरियल सिस्टम कंट्रोल लाइज मेनली विद द कोर्ट एंड लीगल प्रोसीजर, पार्टीज मस्ट फॉलो द जज डायरेक्शन। एडवर्सरियल सिस्टम में कंट्रोल जो है वो कोर्ट के पास और जज के पास होता है, और आपको स्ट्रिक्ट प्रोसीजर्स फॉलो करने पड़ते हैं और जज की बात को मानना पड़ता है। आप वहाँ पे खुद जो है कोई डिसीजन नहीं दे सकते या कोई सजेशन नहीं दे सकते। सूटेबिलिटी को देख लेते हैं। एडीआर इज सूटेबल फॉर सिविल, कमर्शियल एंड फैमिली डिस्प्यूट्स वेयर रिलेशनशिप मैटर्स। इट इज़ आइडियल व्हेन पार्टीज आर विलिंग टू कोऑपरेट। तो एडीआर में अगर दो पार्टीज कोऑपरेट करना चाह रही हैं तो वो सूटेबल किस लिए है? कमर्शियल, सिविल और फैमिली डिस्प्यूट्स के लिए, जहाँ पे रिलेशनशिप का मैटर होता है। और कुछ केसेस में हमने देखा है कि क्रिमिनल डिस्प्यूट्स के लिए भी एडीआर को यूज़ किया जाता है। वो डिपेंड करता है कि पार्टीज आपस में सुलह करना चाह रही हैं या नहीं। उसके बरक्स, द एडवर्सरियल सिस्टम इज सूटेबल फॉर सीरियस लीगल मैटर्स स्पेशली क्रिमिनल लॉज। इट इज़ नेसेसरी वेयर स्ट्रिक्ट एप्लीकेशन ऑफ लॉ इज़ रिक्वायर्ड। अगर दो बंदों के दरमियान मामला है तो उसे तो हम एडीआर के थ्रू रिजॉल्व कर सकते हैं, लेकिन अगर स्टेट आ गई है बीच में, स्टेट का इशू बन गया है, ठीक है, जैसे कि हम देखते हैं अली वर्सेस स्टेट, रहमान वर्सेस स्टेट, तो ऐसे केसेस जो कि क्रिमिनल केसेस होते हैं, इनमें एडवर्सरियल लीगल सिस्टम ज़्यादा यूज़ होता है, ज़्यादा एप्लीकेबल है। Enforceability of decisions. In ADR, the enforceability of decisions depend on the method used, especially in arbitration where awards may legally binding. However, in mediation and negotiation, agreements rely on the willingness of parties unless formalized. तो ADR में जो enforceability of decisions के decision अगर किसी थर्ड पार्टी ने दिया है वो बाइंडिंग होगा, उस पर अमल दरामद करना होगा, वो डिपेंड करता है किस तरीके के मेथड यूज़ किए गए हैं। ADR के 3-4 मेथड्स हैं जिसमें आर्बिट्रेशन, नेगोशिएशन, कंसिलिएशन, मीडिएशन वगैरह इन्वॉल्व हैं। तो जैसे कि आर्बिट्रेशन में थर्ड पार्टी जज की तरह काम करती है और एक जजमेंट देती है जो कि लीगली बाइंडिंग हो सकती है, उसको आपको फॉलो करना होता है। जबकि अगर निगोशिएशन और मीडिएशन में देखा जाए तो एग्रीमेंट्स जो हैं वो आपस में म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से किए जाते हैं। तो एडीआर के जो इन्फोर्सिबिलिटी ऑफ डिसीजंस है उस मामले में एडीआर यहाँ पे थोड़ा कमज़ोर नज़र आता है, क्योंकि एडीआर के मोस्ट ऑफ द एडीआर डिसीजंस आर नॉट इन्फोर्सेबल, या फिर उनको इन्फोर्स करने के लिए कोई ऐसा स्ट्रिक्ट मैकेनिज्म नहीं है जैसा कि एडवर्सरियल सिस्टम के पास है। इन एडवर्सरियल सिस्टम कोर्ट जजमेंट्स आर लीगली बाइंडिंग एंड इन्फोर्सेबल बाय लॉ। द स्टेट मशीनरी इंश्योर्स कॉम्प्लायंस थ्रू लीगल प्रोसीजर। एडवर्सरियल लीगल सिस्टम में कोर्ट्स की जो जजमेंट होती है वो लीगली बाइंडिंग होती है। अगर कोर्ट ने कोई फैसला दे दिया तो वो आपने फॉलो करना ही करना है, और अगर आप वो फॉलो नहीं करते तो स्टेट की जो मशीनरी है जैसे कि पुलिस, वो मेक श्योर करती है कि आप कोर्ट के फैसलों को फॉलो करें। अगर जज ऑर्डर करता है कि फ़लाँ बंदा जेल में जाएगा तो पुलिस मेक श्योर करेगी कि वो जेल में जाएगा। जबकि एडीआर में अगर जज हुक्म करता है कि आपने दूसरे बंदे की ज़मीन पे कब्ज़ा किया है, जो आर्बिट्रेटर है वो ऑर्डर करता है और आप ये कब्ज़ा छोड़ दें, लेकिन आप वो कब्ज़ा नहीं छोड़ते तो दूसरा बंदा कोर्ट में जाएगा, फिर वही एडवर्सरियल सिस्टम प्रोसेस करना पड़ेगा। तो इन्फोर्सिबिलिटी ऑफ डिसीजन के मामले में एडीआर थोड़ा कमज़ोर है। Appeal and review. In ADR, there is usually limit and no right of appeal, especially in arbitration where decisions are final. This helps in quick resolution but may disadvantage the case of error. तो ADR में जब आप एक आर्बिटर हायर करते हैं, जो आर्बिटर फैसला देता है उसके खिलाफ आप किसी अपील में नहीं जा सकते, क्योंकि किसी न किसी तरीके से वो फैसला आपने खुद अपनी मर्ज़ी से करवाया है। आपने म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के ज़रिए अगर किसी के साथ कोई एग्रीमेंट किया है, बाद में आपको याद आता है कि मैंने ये एग्रीमेंट नहीं करना था, तो आप उसके खिलाफ अपील नहीं कर सकते। ये एक एडीआर का डिसएडवांटेज है। अगर कोई गलती कोताही आपसे हो जाती है या उस वक्त आप उस स्टेट ऑफ माइंड में नहीं थे, या आपको कुछ चीज़ों से जो है पर्दे में रखा गया था, बाद में आपको वो चीज़ें मालूम हुई, तो आप उस फैसले के खिलाफ अपील नहीं कर सकते। जबकि इन एडवर्सरियल लीगल सिस्टम पार्टीज हैव राइट टू अपील टू हायर कोर्ट्स। दिस इंश्योर रिव्यू एंड करेक्शन ऑफ जुडिशियल मिस्टेक्स बट मे कोज डिले। एडवर्सरियल सिस्टम में आपके पास राइट टू अपील है। अगर लोअर कोर्ट का जो फैसला है वो आपके हक में नहीं आया, लेकिन आपको लगता है कि आप राइट पे हैं, तो आप अपर कोर्ट में जाके उसके खिलाफ अपील कर सकते हैं। और अगर लोअर कोर्ट ने कोई गलत जजमेंट दे दी है तो आप उसके खिलाफ अपर कोर्ट में जाके अपील कर सकते हैं और वहाँ से आपके हक का फैसला आ सकता है। तो ये ज़रूर है कि अपील और रिव्यू के मामले में भी एडीआर कमज़ोर है, जबकि एडवर्सरियल लीगल सिस्टम मजबूत है।
लेकिन ये एक लेंथी प्रोसीजर है। अगर आप लोअर कोर्ट की जजमेंट लेके अपर कोर्ट में जाते हैं तो काफ़ी टाइम लग जाता है। उसके बाद है जी कंक्लूजन। एडीआर एंड एडवर्सरियल लीगल सिस्टम आर टू डिफरेंट अप्रोचेस टू डिस्प्यूट रेजोल्यूशन। एडीआर और एडवर्सरियल लीगल सिस्टम दो डिफरेंट अप्रोचेस हैं डिस्प्यूट्स को रिजोल्व करने के लिए। एडीआर प्रमोट्स कोऑपरेशन, फ्लेक्सिबिलिटी एंड स्पीडी जस्टिस, व्हाइल द एडवर्सरियल सिस्टम इंश्योर फॉर्मल एंड लीगली बाइंडिंग डिसीजन। एडीआर जो है वो फ्लेक्सिबल और स्पीडी जस्टिस को प्रमोट करता है, जबकि एडवर्सरियल लीगल सिस्टम जो है वो फॉर्मल और लीगली बाइंडिंग डिसीजंस को impose करता है। Both systems have their importance and are used according to the nature of dispute. A balanced use of both can improve the overall justice system. तो ADR और adversarial legal system both plays an important role in justice system. Both are important in justice system. दोनों की अपनी एक वैल्यू है, अपनी एक इम्पोर्टेंस है। डिपेंड करता है कि डिस्प्यूट किस तरह का है। अगर दो पार्टीज़ के दरमियान, पर्सन ए और पर्सन बी के दरमियान कमर्शियल डिस्प्यूट है, पैसों के रिलेटेड डिस्प्यूट है, तो वो लोग आपस में मिल बैठ के एडीआर के ज़रिए इसको हल करते हैं। जबकि अगर एडवर्सरियल लीगल सिस्टम को देखा जाए तो आप कोर्ट के ज़रिए भी इंसाफ हासिल कर सकते हैं। दोनों सिस्टम्स को बैलेंस यूज़ करके किसी भी जस्टिस सिस्टम में उसको इम्प्रूव किया जा सकता है। जैसे कि आजकल पाकिस्तान में हो रहा है कि कोर्ट्स देखती हैं कि कोर्ट के सामने जो मैटर आया है वो किस नेचर का है। अगर वो कुछ ऐसी नेचर का मैटर होता है जिसको एडीआर के ज़रिए रिजोल्व किया जा सकता है, तो कोर्ट सजेस्ट करती है दोनों पार्टीज़ को कि आप एडीआर के ज़रिए अपना मैटर रिजोल्व कर लें। नहीं तो अगर वैसे मैटर रिजोल्व नहीं होता तो हम बैठे हैं, हम आपका मैटर रिजोल्व करवा देंगे या जस्टिस प्रोवाइड कर देंगे। तो ये है हमारा एक बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक जो कि हमने आज किया, विच इज़ एडीआर एंड एडवर्सरियल लीगल सिस्टम का डिफरेंस। ये बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, बहुत इजी क्वेश्चन है, ये आपने करना है। अगर ये क्वेश्चन आपको पेपर में आ जाता है तो आई थिंक आप इसको बहुत अच्छे से इस वीडियो लेक्चर को सुनने के बाद अच्छे से अटेम्प्ट कर पाएंगे। मैंने कोशिश की है जितना आसान मेरे से हो सके उतना आसान करके मैं आपको समझाऊं। आई होप सो ये वीडियो लेक्चर आपको अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने उन दोस्तों के साथ जो आपकी तरह लॉ के स्टूडेंट्स हैं ज़रूर शेयर कीजिएगा ताकि उनकी भी हेल्प हो सके। नोट्स का ड्राइव लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप नोट्स फ्री ऑफ कॉस्ट हासिल कर सकते हैं। उसके अलावा मेरा व्हाट्सएप नंबर भी आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर मेरे से डायरेक्ट कांटेक्ट करना चाहते हैं तो व्हाट्सएप के थ्रू मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।